तो लास्ट क्लास हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिए थे नहीं और सब्ट्रैक्शन वेक्टर कैसे करते हैं मालूम चल गया। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज सेम एज वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर माइनस बी, और उसके रिलेटेड जो मैग्नीट्यूड होता था क्या होता था, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होल है ना। तो चलिए आज रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे देखते हैं। मेरी प्रीवियस क्लास में भी आपको काफ़ी न्यूमेरिकल दिया था, जो ट्राई किए होंगे। अपना आंसर चेक कर लेना, मैं करता हूँ यहाँ। ठीक, लेट अस प्रोसीड। ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन में लिखा है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। तो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी जब निकालना है तो हम कहेंगे ये हो गया ए और ये हो गया माइनस बी, दैट कैन बी रिटन एज ए, सॉरी ए कैसे था, ऐसे ए प्लस माइनस बी। अच्छा, अगर b का मैग्नीट्यूड 10 था, माइनस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 होगा। ये हो गया माइनस b। अब a के साथ माइनस b को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, लेंगे a, इसके साथ जोड़ेंगे माइनस b यूजिंग हमारा ट्रायंगल लॉ। तो कीपिंग दिस इन ऑर्डर विद दिस इज a वेक्टर, दिस इज माइनस b वेक्टर। a माइनस b जो वेक्टर निकलेगा वो नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो आपको समझ में आता है कि ऊपर से नीचे होगा। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर a माइनस b, जिसको हम लोग डिफरेंस वेक्टर कहते हैं या फिर d कहते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि a माइनस b का मैग्नीट्यूड, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस, 90 डिग्री। और हम कहेंगे ए माइनस बी यही वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वही ए माइनस बी है। मैग्नीट्यूड क्या है, ये इफ यू मेक यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 10, दिस इज 10, तो ये हो जाएगा 10 10 10 10, है कि नहीं। कितना हो गया, 10 √2। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड 10 √2 हो गया। कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये 10 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री है, तो दिस इज 45 डिग्री, है कि नहीं। ये अगर 45 डिग्री हुआ तो सोचो, तो 45 डिग्री मतलब समथिंग लाइक दिस। क्या कहोगे, कौन सा डायरेक्शन है, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स A and B are in same direction. What is value of magnitude of A plus B? What is the value of magnitude of A minus B? They are in same direction. सेम डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैथमेटिकली करना चाहेंगे तो, मैथमेटिकली करना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 0, तो cos 0 हो गया 1, मिलेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर है रूट ओवर, क्या मिलेगा, a प्लस बी। है ना। सिमिलरली अगर a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या है, हमें फॉर्मूला मालूम है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। दे आर इन द सेम डायरेक्शन। थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 0, cos 0 हो गया 1, क्या मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा की जगह 1 लिखे। What does this stand for? A minus b whole square, or whatever is magnitude of a minus magnitude of b. कितना सिंपल है। क्या दिया, they are in the same direction. Same direction मतलब थीटा कितना है यहाँ पर, because theta is 0. Theta is the angle between the vectors.
ये भी तो सबका बन गया होगा, कितना सिंपल है। आगे, if two vectors A and B are in opposite direction, what is the value of this? Opposite direction मतलब, opposite direction का मतलब हुआ थीटा कितना है? Opposite direction means थीटा इज 180, और मैं आपको बताया था कि cos 180 होता है, cos 180 होता है -1। तो अगर ये बात है तो हम कहेंगे देर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ, क्या है, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 होल। cos 180 की जगह अगर -1 लिख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये इट विल बी cos 180 की जगह अगर -1 लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, सोचो तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos 180 की जगह -1 लिखे तो ये माइनस बन गया और ये गायब हो गया। इज नॉट इट a माइनस बी होल स्क्वायर, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। कितना सिंपल है ना। और थीटा अगर 180 है तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप सीधे सीधे बोल सकते हो क्या, गेस करके, कैन यू मेक इट ए मेंटल कैलकुलेशन, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्योंकि यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस और cos थीटा का आएगा माइनस, लेकिन प्लस हो जाएगा ना, सिंपल है। नेक्स्ट, A is perpendicular to B, what is more, this or that, A plus B or A minus B? Yes, theta is 90 डिग्री, तो cos थीटा हो गया 0, मतलब आप जानते हो कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा क्या हो गया 0, हुआ कि नहीं हुआ? इसमें आएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया 0, तो 2ab cos थीटा गायब हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, इसका भी हो गया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। तो आप कहेंगे, हम कहेंगे कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू a माइनस b का मैग्नीट्यूड, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट विल द वेक्टर सेम, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे। A car was moving towards east with 10 meters per second. It takes a left turn and moves with same speed. Find magnitude and direction of change in velocity. Change in velocity मतलब final velocity minus initial velocity. ठीक है, चलिए थोड़ा इसको कोशिश करते हैं। A car was moving to east with 10 meters per second, मतलब जो कार जा रहा था उसका शुरू में वेलोसिटी क्या था? It was 10 meters per second towards east. ये था। It takes a left turn, किधर जाता है फिर? नॉर्थ की तरफ जाएगा। हम तो जानते हैं कि हमारा जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है वो ऐसा है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो फिर V2 कैसे हुआ? It takes a left turn and moves with same direction, means it is towards north. कितना? हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर है। कैसे निकालना है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या करना है? V2 के साथ माइनस V1 जोड़ना है, V2 के साथ माइनस V1 जोड़ना है, V2 हो गया ये हो गया V2, इसके साथ जोड़ना है माइनस V1, और अगर ये V1 है तो आपको मालूम है कि जो माइनस V1 होगा वो भी ऐसे ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा 10। माइनस V1 को इसके साथ जोड़ना है तो जोड़ो, कौन मना किया इसको जोड़ने के लिए? जोड़ लाओ, माइनस V1 जोड़ दिए, तो ये वेक्टर हो गया V2 और ये हो गया माइनस V1, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा V2 प्लस माइनस V1, दैट इज V2 माइनस V1। कैसे होगा? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो फिर तो हो गया काम हमारा, ये हो गया V2 माइनस V1। मैग्नीट्यूड क्या है V2 माइनस V1 का? It's a vector whose magnitude is the length of this arrow mark. Obviously it is 10 square
plus 10 square whole over. It is 10 root 2. Don't miss the unit meter per second. डायरेक्शन क्या हुआ? ये कुछ ऐसा है ना, ये 10 है, ये 10 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ। ये अगर 45 डिग्री हुआ तो हम कहेंगे V2 माइनस V1 का जो डायरेक्शन हुआ क्या हुआ? ये नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। क्या बात समझ में आया? कितने लोगों का अभी तक का सारा आंसर सही था? 5 किए, कितना तो सही था? 4। चलिए नेक्स्ट। गिवन A is 12, B is 8, R is 10, D बताओ। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। रिजल्टेंट का वैल्यू दे दिया, डिफरेंस का वैल्यू पूछा है, ठीक है? तो कुछ ऐसे करते हैं। हमें मालूम है जो R है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, फिर रूट ओवर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि स्क्वायर लिखे हैं। अच्छा, जो डिफरेंस है A माइनस बी, उसका वैल्यू क्या होता है? इसका जो होता है वो भी वही होता है, इसका जो वैल्यू हुआ उसका भी वही होता है। अगर स्क्वायर लिखेंगे तो D का स्क्वायर, इसका मीन क्या चेंज आएगा? खाली इसको, हाँ। अब हमें दिया है क्या? A दिया है, B दिया है, R दिया है, D निकालना है। सोचो तो कुछ करें, करे तो ये करो तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कितना हुआ भाई? ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों कट जाएंगे। ट्वाइस ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। R दिया है, A दिया है, B दिया है, D नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? कैसे निकलेगा? आपको हो गया D इज इक्वल टू D स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस R स्क्वायर। वैल्यू डालें, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, R का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज 144 प्लस 64 कितना होता है? 208 माइनस 208 इंटू 2 416 माइनस 100, हाँ 316। तो फिर क्या पता चला? D का मैग्नीट्यूड इज 316 का रूट ओवर। क्या प्लस माइनस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या? तो क्यों लिखेंगे, है ना? नेक्स्ट, A is this, A minus B is this, B निकालना है। क्या हम कह सकते हैं कि B is A minus B? हाँ, तो A से A माइनस बी को माइनस करो। समझ में आया? A से A माइनस बी को माइनस करोगे तो क्या आपको B नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो A से A माइनस बी को माइनस करो, मतलब A के साथ क्या जोड़ना है? माइनस ऑफ A माइनस बी, है ना? ये हो गया A के साथ क्या जोड़ना है? माइनस ऑफ A माइनस बी, माइनस ऑफ A माइनस बी हो गया A माइनस बी कैसे था? माइनस ऑफ A माइनस बी कैसे होगा? नीचे की तरफ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हो गया माइनस ऑफ A माइनस बी, जिसको आप B माइनस ए बी कह सकते हो। और ये कौन था? A के साथ A से अगर माइनस A माइनस बी करेंगे, A कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा B। तो हाउ विल बी B? नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे, हाँ, तो ये हो गया आपका B। और ये दिया है 10,
तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर व्हाटएवर इज 10√2। डायरेक्शन तो दिख रहा है, ऐसा है। फाइंड b इज दिस वेक्टर। हुआ, समझ में आ रहा है सबको? फाइन। आगे क्वेश्चन नंबर 8। If a is equal to b, prove that a plus b is perpendicular to a minus b। अगर a और b का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो a प्लस b a माइनस b के साथ परपेंडिकुलर होगा। कोशिश करते हैं। a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है। सपोज हम कहेंगे कि ये है वेक्टर a, ठीक है, और b तो उसी मैग्नीट्यूड का है, तो b को इसके साथ जोड़ेंगे, ये हो गया वेक्टर b। ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। सपोज इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है थीटा, कुछ भी हो सकता है, से दिस एंगल इज थीटा। और ये है a, ये है b, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये है a, ये है b। क्या बता सकते हो a प्लस b कैसे होगा? यस 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 यस, ये हो गया a प्लस b, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज दिस एंगल? आप जानते हो कि दिस एंगल एंड ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल बराबर होंगे। एंड सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये कितना थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 हुआ। यस, तो आपको ये हो गया थीटा बाई 2। ठीक, अब हमें a माइनस बी भी तो निकालना है। a माइनस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a के साथ माइनस बी को जोड़ो, a के साथ माइनस बी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर b है ऐसा तो फिर हम कहेंगे माइनस बी होगा। कैसे? उल्टा करो इसको, ये हो गया माइनस बी, है कि नहीं? लाए इसको, यहाँ से जोड़े, यहाँ पर लाए, ये हो गया a के साथ माइनस बी। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर a के साथ माइनस बी को जोड़ेंगे, अच्छा a और माइनस बी के बीच में क्या एंगल है? ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। अच्छा, a और b का मैग्नीट्यूड बराबर थे, तो a और माइनस b का भी तो मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, क्योंकि माइनस b का मैग्नीट्यूड b का बराबर होता है ना? तो ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो गए, तो a माइनस b कैसे होगा? a माइनस b विल बी समथिंग लाइक दिस। a के साथ माइनस b को जोड़े, दिस वेक्टर इज a माइनस b। अब ये लेंथ बराबर है, मतलब ये एंगल बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और ये दोनों मिलके एक्सटर्नल एंगल के साथ बराबर होंगे। तो ये एंगल पे चलो अल्फा मानते हैं, तो ये भी अल्फा है। अल्फा तुम लोग को अच्छा नहीं लगता, x, तो ये x है। तो हियर आपको हो गया 2x का वैल्यू कितना है? 180 माइनस, तो x कितना हुआ? 180 माइनस थीटा बाई 2 इज 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हो गया आपका a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। और इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, वो तो कोई भी बता सकता है। इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है। कौन सा एंगल चाहिए हमें? ये पूरा एंगल नहीं, ये प्लस बी a माइनस बी, पूरा एंगल क्या होगा? x प्लस थीटा बाई 2 होगा या नहीं होगा? और x कितना है? 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। दैट इज व्हाट इज प्रूव्ड, है ना? तो हम कहेंगे एंगल बिटवीन a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू x प्लस थीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू, समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट है, इजी है, थोड़ा सा करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूफ तो कौन पूछेगा आपको? जब बहुत बड़े हो जाओगे, किसी हायर क्लास में जाओगे तो कोई प्रूफ पूछेगा, तो जानकारी रहे। मैं इसको थोड़ा सा एक आपको छोटा सा एक लॉजिक में देता हूँ तो आपको याद रहेगा। इफ a magnitude of a is equal to magnitude of b, then क्या देखे? a plus b is perpendicular to a minus b, हुआ ना? अभी देखे हम लोग,
ये हो गया थ्योरम 1। थ्योरम 1। दूसरा थ्योरम याद रखो, थ्योरम 2, इफ a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b। ऐसा कब होता था याद है? क्या थीटा होने से? 90 डिग्री होने से, नहीं? तो हम कहेंगे इफ दिस इक्वल टू दिस देन a इज परपेंडिकुलर टू b। कितना इजी टू रिमेम्बर। ये दोनों बराबर होते, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ये दोनों बराबर होते, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। दो थ्योरम। If a plus b magnitude is equal to a minus b magnitude, then a is perpendicular to b. If a magnitude is b magnitude, then a plus b is perpendicular to a minus b. The converse is true. Are you getting? Yes. ये हो गया important theorem. आया समझ में? आगे बढ़े। ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को करने के लिए लास्ट क्लास। किए कोई? ट्राई किया, नहीं हुआ। उससे पहले कुत्ता मर गया। 240 आ रहा है। 240 मीटर। करेक्ट, यू आर करेक्ट। बाद में देखेंगे, हम लोग तो अभी पढ़ने वाले हैं दूसरा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हम लोग वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में लिखते थे, एरो मार्क देके लिखते थे, है कि नहीं? उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। इसको जानने के लिए कुछ पुरानी यादें हमें ताजा करना पड़ेगा, जो आप जानते हो लेकिन शायद भूल गए होगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, इसको थोड़ा याद ताजा करते हैं कि कोई अगर वेक्टर ऐसा है, एफ है, इसका इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? क्या आप जानते हो यहाँ पर कंपोनेंट क्या होगा? ये लाइन में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग ए बी क्या होता था याद है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। याद आया? यस। भूल जाते हो तो कैसे होगा? दिस वीकेंड में वी मे कंडक्ट अ टेस्ट आल्सो, गेट रेडी। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा कर कीजिए, ये हम जानते हैं तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी इज दिस। ये सारा चीज को ऐसा करो, इधर रखो। और प्रैक्टिकली जो कंपोनेंट था वो क्या था? आपको हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और यहाँ पर जो एक लेंथ मिल रहा है, दिस लेंथ वाला तो कंपोनेंट है कि नहीं? यही तो था कंपोनेंट। ऐसे करके किए थे हम लोग। चलिए, ये हो गया हमारा पुरानी डाटा जो हमें याद नहीं था और अभी याद है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। इन दिस फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बाय एन एरो मार्क, नहीं? लेंथ ऑफ द एरो वाज इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एरो हेड वाज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, बट नाउ हियर वी राइट समथिंग डिफरेंट। सर एक मालूम था तो दूसरा क्यों सीख रहे हैं? इसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फटाफट हो जाएगा, ओरल हो जाएगा, पेन पेपर की जरूरत नहीं। इफ द वेक्टर इज गिवन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ऐसे देख के बोल दोगे विदाउट पेन एंड पेपर, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म में तो ड्रॉ करना पड़ता है ना? तो इन दिस फॉर्म a vector is
रिटन एज कैसे लिखते हैं? वेक्टर f इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ऐसे करके लिखते हैं। f के साथ छोटा सा सब्सक्रिप्शन x, सब्सक्रिप्ट है x, छोटा सा y है। ऐसे नहीं लिखे कि f इंटू वाई, f y, सबकी समझ में आया ना? जैसे a1 तो 1 छोटा सा लिखते हैं ऐसे। अब ये जो ऐसे लिखे इसका मतलब क्या बनता है? Here, where fx का मतलब हुआ component of vector f in direction of positive x-axis। इसमें हमारा ये जो लिखा है वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x-axis। गेस कर सकते हो fy क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y-axis। में आपको क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा रहा था, समझ में आ रहा है? सब चीज की जरूरत आएगा मुझे यहाँ पे। पॉजिटिव y-axis और ये टोपी वाला लिखा है कैप, कैप क्या है? आई कैप, आई कैप का मतलब इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x-axis। जे कैप मतलब इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y-axis। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लिख दिया आप लोग? इसको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, घर में लिखेगा? किसके? अपने घर में। तो वीडियो से नहीं, वीडियो उठाया तुम देख नहीं रहे हो क्या? मेरी बात अब तक सबको समझ में आया है? ये चीजें लिखे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ये वाई एक्सिस है और सपोज हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस है, और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर ऐसा पड़ा है, ये वेक्टर है, नाम क्या है इसका? F। और सपोज हम यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इसे, तो ये जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं? दिस इज नथिंग बट एफ एक्स। तो आप कहोगे कि ये जो वेक्टर है ये लेंथ है, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, और ये एफ एक्स जो है कंपोनेंट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये एक वेक्टर है, इसका भी डायरेक्शन ऐसा है। ये क्या है? ये है एफ एक्स। तो ये हो गया वेक्टर, ये कितना हो गया? एफ एक्स। सिमिलरली ये है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, है कि नहीं? तो फिर ये वेक्टर हो गया एफ वाई, है कि नहीं? ये कंपोनेंट हो गया एफ वाई, ये हो गया एफ एक्स। एफ एक्स क्या था? कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एफ वाई अलोंग पॉजिटिव, कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अभी ये जो था ये क्या था? ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। सपोज कोई लड़का यहाँ से यहाँ पर गया है, कोई पूछेगा मैं भी जाना चाहता हूँ, तो जाओ इधर को, इतना दूर एफ का जो मैग्नीट्यूड है, या फिर इधर को जाओ एफ एक्स, इधर को जाओ एफ वाई। कहने का मतलब हुआ कि जो वेक्टर एफ है इट इज सेम एज एफ एक्स, देन आई कैप का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एफ एक्स जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड मतलब प्लस एफ वाई जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो वेक्टर एफ इसकी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, या तो ऐसे जाएगा या फिर इधर जाएगा एफ एक्स, इधर जाएगा एफ वाई, तो उसके पास पहुंच जाएगा। सो दिस वेक्टर इज सेम एज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और नाउ यू सी द ट्रायंगल लॉ। ये क्या है? एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। कोई वेक्टर अगर हमें ग्राफिकल फॉर्म में दिया था तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता था इट वाज इक्वल टू द लेंथ। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, हम कहेंगे यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है
और ये ब्लॉक को पुश करो। आपको कैसे पुशिंग रिक्वायर्स ए फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर, एंड टू एक्सप्रेस वेक्टर यू नीड टू नो, यू नीड टू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। मैं बोलूँगा इधर को खींचो 50 न्यूटन में, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। इंस्टेड अगर मैं आपको कहता हूँ पुश दिस विथ ए फोर्स F इज इक्वल टू, सपोज F इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप, तो फिर किधर को पुश करोगे, कितना जोर से पुश करोगे? हाउ टू नो द मैग्नीट्यूड? दिस इज वेक्टर गिवन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, कैसे पता करेंगे? सोचो तो, अगर वेक्टर ऐसे हुआ तो हम कहेंगे ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ F, ये है Fx और ये है Fx और ये है Fy। कैन यू नॉट से द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर होल ओवर? So when a vector is given in rectangular form, the magnitude of the vector is given by Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? और अगर ये एंगल थीटा है, if F makes angle theta with positive x-axis, then tan theta क्या होगा? tan theta is p by b, Fy by Fx। तो यहाँ से हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। समझ में आया? तो कोई वेक्टर अगर आपको दिया है F इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल ओवर। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड इज 5 है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल पे कहेंगे इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 5I कैप प्लस 12J कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू, बोलिए, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर होल ओवर इज 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 मिलके हो गया 169 रूट ओवर इज। ठीक है, अच्छा। तो कोई वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हो तो हम लोग पहले ग्राफिकली दिया है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में लाना है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करेंगे? कन्वर्सन फ्रॉम ग्राफिकल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। कोई वेक्टर दिया है, चलो बनाते हैं। ये है हमारा, सॉरी, ये है हमारा क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और ये होता है हमारा एक्सिस। और सपोज यहाँ पे कोई एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है ऐसा, ठीक है, ये दिया है, और ये वेक्टर दिया है कि जो वेक्टर A दिया है इसका वैल्यू दिया है से 20, और ये एंगल दिया है से, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। इस वेक्टर को हमें लिखना है कैसे? रेक्टेंगुलर फॉर्म। आज की पूरी क्लास में इसमें दूंगा, ध्यान से देखना क्योंकि बड़ा जरूरी है। और ये कंसेप्ट में कब यूज करूंगा? अब जब जाएंगे और पढ़ेंगे, कब? वो रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल्स। तुम लोग रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल में क्या पढ़े हो? मैंने फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और इन द अपोजिट, हम टेढ़े मेढ़े मिले 60 डिग्री करके जा रहा है, निकालो कितना समय लगेगा, कितना कम समय में जा पाएगा, वहीं पे पहुंचना है तो किधर जाना पड़ेगा, वो सब चीज़ों के लिए जरूरत पड़ेगा। फिर आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैकेनिक्स। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, नहीं? और 10 तो फोर्स आ रहा है किसी को ऊपर और रेस्ट में, तो सारे फोर्सेस का जब रिजल्टेंट निकालेंगे हम ये चीज़ की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अब ये वेक्टर को हम लिखना चाहते हैं A इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? AX I कैप AY J कैप, जिसमें से हमें AX पता करना है। X क्या था? नाम क्या था X का? मतलब क्या था? कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो देखते हैं क्या ये जो वेक्टर है, मैं इसको 30 डिग्री क्यों लिखूंगा? आई विल राइट इट थीटा।
क्या ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? तो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? तो जो कंपोनेंट वेक्टर है क्या ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है? हाँ है कि नहीं? ये वेक्टर का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, हाँ है। और हम जानते हैं कि कंपोनेंट लिखना चाहते हैं तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय ए cos थीटा। और x क्या था? कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या ये कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है? हाँ है, तो लिखेंगे प्लस। समझ में आ रहा है? और थीटा मान लो कि 30 डिग्री दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो क्या लिखेंगे 20 ए का मैग्नीट्यूड cos 30, cos 30 होता है √3/2, 20 cos 30 हो गया 10√3। अब हम निकालना चाहते हैं ay कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय द फार्मूला a cos थीटा। एक ही तो फार्मूला है। और क्या ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस? हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, यस यस, ये भी प्लस हुआ। और एक ही जगह क्या लिखेंगे हम 20 cos थीटा क्या था? एंगल बिटवीन वेक्टर एंड द डायरेक्शन कितना? सो इट इज 10। तो हम कहेंगे जो वेक्टर ए आप देख रहे हो वो कितना है बताओ? इट इज 10√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ रहे हो? इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल लाइन की इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी राइट 10√3 आई केप्ट टू बी रेड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? एंड मतलब प्लस, एंड ए दिस एंड दिस प्लस हो गया। कितना इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस? 10 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। जे केप का मतलब क्या था? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। समझ में? तो वेक्टर को हम लोग कैसे लिख दिए? नहीं, चलो और 2-3 मैं लिखवाता हूँ, देखो ध्यान से। वीडियो तो पड़ा आपके पास, लिख दोगे बाद में। हड़बड़ी में उतारने से क्या होगा? अगला क्वेश्चन नहीं बता पाओगे। जैसे उतारा जा रहा है, जैसे मैं बोर्ड लेके भाग जाऊंगा अभी, इसके बाद लिख दिया फिर बोर्ड लेके भाग गया, नहीं देंगे लिखने के लिए, है? चलिए दूसरा क्वेश्चन। ये हो गई हमारा y एक्सिस और ये हो गई हमारा x एक्सिस, और सपोज ये हो गई हमारा वेक्टर और नाम है इसका a, वैल्यू है 40, और दिया क्या है? दिया है कि वेक्टर जो है यहाँ पे कुछ एंगल कर रहा है, कितना? 30 डिग्री। हम लिखना चाहते हैं वेक्टर a को इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा a इक्वल टू ax i के प्लस ay j के। चाहिए क्या? ax एंड ay। ax क्या था? नाम क्या था? x का मतलब क्या था? कंपोनेंट नाम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है देखें। इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए, और ये जो चीज बना इसका हेड यहाँ पे बना, टेल यहाँ पे बना, यही तो वेक्टर है। क्या इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस? यस। तो क्या कहेंगे? हाँ, कंपोनेंट तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो होता है a cos थीटा, a नहीं a cos थीटा। इट इज a cos थीटा, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। अगर बाय चांस ये जो कंपोनेंट है इसका एरो मार्क उल्टा होता तो क्या कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? नहीं होता। मान लो उल्टा होता 10 होता, तो व्हाट इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस? -10। तो अगर ये उल्टा होता तो यहाँ पर क्या लिखते? माइनस। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। तो हम इसको लिख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे, थोड़ा ये ठीक है। ए मैग्नीट्यूड cos थीटा, हाँ ए का मैग्नीट्यूड 40 cos थीटा का वैल्यू बताओ। लास्ट वाली लड़की जो उतार रही है, व्हाट इज थीटा हियर? सर 30 डिग्री नहीं है, सर इज नॉट एंगल। ये हम क्या निकाल रहे हैं? ax द कंपोनेंट
along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा किसके साथ देखेंगे, किसके किसके बीच में एंगल, ए और एक्स एक्सिस के बीच में। अगर ये इसके साथ 30 डिग्री कर रहा है तो इसके साथ कितना करेगा, यही तो एक्स एक्सिस है। हाँ, उतारने में क्या मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ, लिख लोगे ना बेटा बाद में। तो ये 60 डिग्री हुआ, ए इज मेकिंग 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 और cos 60 होता है 40 into 1/2 is 20 ए वाई। ध्यान से देखना, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, कोई दूसरा फॉर्मूला है नहीं, लेकिन सोचना है कि ए वाई क्या था, बाय नेम कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, थोड़ा देखो तो, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा, और आप देख रहे हो क्लियरली कि जो हेड है उसका शेडो यहाँ पे नहीं। क्या ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है? तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस एक और, समझ में आ रहा है? ये इंपोर्टेंट है। अब क्या हो गया वैल्यू, इट इज माइनस, ए की जगह लिखेंगे 40, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे वही बताएंगे सर 30। सर इज नॉट एन एंगल, सर एंगल होगा 30। हाँ, सो 30 डिग्री, 30 cos 30 होता है √3/2। सो हो गया ये -20 √3। मतलब ये जो वेक्टर आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, दैट कैन बी रिटन एज 20 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। इतना लंबा लाइन की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, आई कैप। यस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस एंड -20 √3 इन द डायरेक्शन ऑफ। आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर होल डबल। यहाँ पर भी करके देखोगे तो वही आएगा, 20 का स्क्वायर 400, 20 √3 का स्क्वायर 1200, 1200 प्लस 400 इज 1600 √over इज 20, हाँ 40 आ रहा ना। तो ऐसे मैं 2-3 तो करता हूँ, फिर आपको दूसरा करने के लिए दूंगा। आप मेरे को पूरा मदद करना अगले क्वेश्चन। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा वाई एक्सिस है, अरे कैसा कैसा वाई रेड रेड है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब आपको बताना ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, क्या नाम है इसका, बी, अजीब सा नाम है, और वैल्यू कितना है 30, और एंगल कितना दिया, एंगल दिया है, ये एंगल दिया है समथिंग लाइक 40, 45 और 60। तो हमें अब ये वेक्टर को लिखने के लिए मुझे चाहिए बी एक्स एंड बी वाई। क्या आप देख के बता सकते हो इंस्टेंटली बी एक्स और बी वाई में से कौन कौन पॉजिटिव होंगे, कौन कौन नेगेटिव होंगे? बी एक्स विल बी नेगेटिव, बी वाई विल बी पॉजिटिव। और क्या रखा, फिर तो काम हो गया, इतने में काम हो गया। हम कहेंगे बी एक्स इज इक्वल टू प्लस बी कॉस थीटा, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था यार क्या हो रहा है बदमाश चल रहा। हाँ, तो b का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे 30 cos एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, तो कितना हो गया -15। समझ में आया? अच्छा, बी वाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, कोई दूसरा फॉर्मूला बता नहीं। बी कॉस थीटा प्लस लेंगे कि माइनस, क्योंकि वाई कंपोनेंट है भाई, वाई कंपोनेंट लेंगे तो हेड यहाँ पे आएगा, टेल यहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसे हो गया तो ये प्लस। अब ये हो गया बी के जगह 30 cos क्या एंगल कर रहा है वही इस के साथ cos 30 √3/2, so it is 15 √3। that means the vector b is equal to कितना -15 in the direction of positive x axis and 15 √3 in the direction of positive। खत्म कहानी। क्या वाई एक्स जेड यू वी डब्ल्यू कहाँ चले जाते हो? क्या मैं ऐसा कोई भी एक वेक्टर दूंगा तो आप लोग लिख लोगे उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, पक्का? यस सर। नाउ इट इज योर टर्न टू फाइंड आउट। लेट्स सी। पहला वेक्टर ये, अरे नहीं होमवर्क अभी करना है। होमवर्क क्या होता है?
हाँ ये अब यहाँ पे दिया गया है कि खतरनाक वेक्टर जो कि ऐसा है, कितना है वैल्यू इसका, इसका वैल्यू है 20। ये क्या एंगल कर रहा है, ये कुछ कर रहा है 30 डिग्री। आपको निकालना है इसका वैल्यू। नाम क्या है इसका, नाम है सी। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्या आप लोग कह सकते हो कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव होगा? दोनों नेगेटिव दोनों नेगेटिव होगा। वैल्यू निकालो करो। हो गया। अगला क्वेश्चन, फिर से मैं दिया ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एक वेक्टर है जो दिखने में कुछ ऐसा है, बड़ा अजीब सा है। कैसा बता, ऐसा सीधे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो वेक्टर है इसका नाम है एफ और मैग्नीट्यूड है 10। समझ में आया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे कोई वेक्टर दिया है ऐसा, नाम भी अजीब सा है, एफ वैल्यू है 8। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्या ये सारा वेक्टर को आप लोग लिख सकते हो? 3 वेक्टर दिया, पहला वाला नाम है सी, तो हमें लिखना पड़ेगा सी एक्स। फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, कोई दूसरा फॉर्मूला है नहीं, सी कॉस थीटा। बस देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देखेंगे तो क्या कहेंगे, इफ आई ड्रॉ perpendicular onto x axis and y axis to find out the component, the shadow has its head here, tail here, it is in the opposite direction of x axis, but c axis is the component in the direction of positive x axis, so it should be negative, and it is coming out to be minus। c का मैग्नीट्यूड is 20 cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, क्या एंगल कर रहा है x एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ क्या एंगल कर रहा है 30। तो कितना हो गया, cos 30 हो गया √3/2, सो इट इज -10। सिवाय पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर्मूला तो ये सिवाय ही सी cos थीटा। नेगेटिव है क्यों, क्योंकि उसका जो y कंपोनेंट है उसका भी तो हेड यहाँ पे टेल तो उल्टा खड़ा है, अपसाइड डाउन, सो इट विल बी माइनस, एंड c का वैल्यू है 20 cos, क्या एंगल कर रहा है y एक्सिस के साथ 60, सो इट इज -10। मतलब वेक्टर c को क्या लिखेंगे बताओ, -10√3 i कैप -10 काहे का 5, ये 20 60 था ना, cos 60 -10 हो गया। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ही नहीं है, क्यों? अंडरस्टैंडिंग दिमाग से पैदल। चलो आगे, पॉइंट नंबर 5, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है 90 डिग्री। तो कोई वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है 10 cos 90, ये एक्सिस से 90 डिग्री कर रहा है ना, cos 90 हो जाएगा 0, है कि नहीं। तो हम कहेंगे इसका जो cx है क्या है वेक्टर f, हम कहेंगे यहाँ पर जो f है उसका x कंपोनेंट इज 10 cos 90 एंड दैट इज 0, प्लस लिखेंगे कि माइनस, तो जब 0 है तो क्या लिखना है कि नहीं, लिखो जो मर्जी लिखो कुछ भी। fy क्या हो गया, फॉर्मूला तो हमारा होता है f cos थीटा। अच्छा पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इट इज 10 cos, ये y सब पैरेलल है, 0 cos 0 होता है 1, तो हो गया 10।
मतलब ये जो वेक्टर है वो कितना है, 0 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 10 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये वाला चीज को लिखो ना लिखो चलेगा, अब खाली 10 जे कैप लिखोगे भी तो चलेगा। क्या बात समझ में आया? यस सर। हाँ 10 आई कैप। नेक्स्ट वाला बताओ आंसर। नो -8 आई का। -8 आई कैप, क्योंकि उसका हेड कहाँ है? अरे तुम्हारा हेड कहाँ है बताओ पहले, इसका वेक्टर तो पहले देखोगे, इसका तो हेड ये है तो यहाँ पे है, तो हम कहेंगे fx इज -8 cos थीटा, और ये तो पैरेलल है मतलब 0 एंगल है, -8 cos 0 इज -8। fy ये y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, 8 cos 90 क्या होता है 0, मतलब जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, -8 आई कैप प्लस 0। है समझ में? यस सर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। ए वेक्टर हैज टेल 8 x1 y1 and head 8 x2 y2। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया भाई। देखो कि वेक्टर है, उसका टेल दिया है, हेड दिया है, कहाँ कहाँ है, ये दिया है वेक्टर का, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, और इसमें कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर का दिया है, टेल कहाँ है, चलो ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ऐसा ऐसा दिया है कि इसका जो टेल है, ये जो टेल है ये है, ये कहाँ है, x1 y1 पे है, यू अंडरस्टैंड, x1 y1, और जो हेड है ये x2 y2 है। अब बताना आपको ये है कि ये वेक्टर क्या होगा, तो हमें f cos थीटा करना पड़ेगा, नहीं? f क्या है, लेंथ ऑफ दिस लाइन, लेंथ ऑफ दिस लाइन इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एंड यू नो द डिस्टेंस फार्मूला यस सर। क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा, डायरेक्शन क्या एंगल क्या है, बड़ा खतरनाक है कि नहीं? थोड़ा दूसरा सोचते हैं बिना कुछ किए, ठीक है? अगर हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है हम बात कर रहे हैं, ये वेक्टर, ये बताओ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आपको मालूम है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको मालूम है, हाँ ये x1 y1 है, ये डिस्टेंस कितना है x1, ये y1 है। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ, यस सर। दोबारा बताऊंगा, दोबारा फीस ले लूंगा। ये x2 y2 है, ये कितना है x2 ये y2, तो व्हाट इज द x कंपोनेंट, यहाँ तक x1 यहाँ तक x2, तो ये हो गया। x2 माइनस x1, व्हाट इज द y कंपोनेंट, y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, ये पूरा था y2, ये पूरा था y2, नहीं ये पूरा था y2, ये कहाँ रखे, हाँ y2, तो फिर y कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये क्या है ये, तो जब आपको सब कुछ मालूम है, दुख की सी बात की, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, कितना इजी हो गया, इसका सोचा से एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं। बस ध्यान रखना है कि x2 y2 क्या था हेड, x1 y1 क्या था टेल, हेड माइनस टेल आई कैप, हेड माइनस टेल जे कैप, प्लस माइनस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएंगे, है ना? तो ये याद रखना था, कर लीजिए, लिख लीजिए। समझ में आया? अभी अगर मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन, ऐसे जस्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है इफ टेल ऑफ
टेल ऑफ वेक्टर ए, क्या वेक्टर 3i कैप प्लस 6j कैप इज 8, 5,4, फाइंड लोकेशन ऑफ हेड। हेड कहाँ है बताओ? कोई वेक्टर दे दिया, उसका टेल यहाँ पे, हेड कहाँ पे? लेट हेड इज एट कुछ समथिंग x2 y2 है ना। टेल कहाँ दिया है? टेल दिया है 5, तो फिर वेक्टर ए क्या होता है? हेड माइनस टेल आई कैप, हेड माइनस टेल जे कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू हेड क्या है? x2 माइनस 5 आई कैप, y2 माइनस 4 जे कैप। लेकिन ये तो हमें दिया गया है क्या? 3i कैप प्लस 6j कैप। सो आप कहोगे 3i कैप प्लस 6j कैप इज इक्वल टू same thing that we have written here. 3i कैप प्लस 6j कैप इज इक्वल टू x2 माइनस 5i कैप प्लस y2 माइनस 4j कैप, है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब कंपेयर करें तो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट, ये बोला कि x कंपोनेंट ये बोला कि x कंपोनेंट 3 है, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 3। Yes, sir. तो कंपेयरिंग कंपोनेंट्स क्या मिल गया? x2 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? 3। तो x2 कितना हो गया? 8। y2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हुआ? 6। y2 कितना हुआ? 10। तो वेर इज द हेड? एट द पॉइंट 8,10। आया समझ में? Yes, sir. कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आ रहा है समझ में? Yes. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज बताएंगे, पोजीशन वेक्टर। बट बिफोर यू गो फॉर पोजीशन वेक्टर, हम देखेंगे हम ये जो चीजें पढ़े अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वो हमारे किस काम का है। इसमें ना एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाते हैं। कैसे? सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल में लेता हूँ, यूजेस में देखता हूँ मैं इसको। यूजेस, सपोज ए है एक वेक्टर समथिंग लाइक 2i कैप प्लस 3j कैप, बी है कोई एक वेक्टर से इट इज 3i कैप माइनस 5j कैप, है ना। मुझे पूछा गया बताओ a प्लस बी कितना होगा? ट्रायंगल लॉ में कितना मेहनत करना पड़ता था। अब क्या है, जोड़ दो, 2 प्लस 3 i कैप प्लस 3 माइनस 5, कितना आसान हो गया, इट इज 5i कैप माइनस 2j कैप। कोई पूछेगा बताओ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ओह सो सिंपल, 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होल नंबर इज 29 डबल, है ना। कितना फटाफट कर लिए, जबकि उसमें कितना दिक्कत करना पड़ता था। अच्छा, तो ये क्यों बात नहीं कर रहा? हाँ, तो अगर हम पूछेंगे दूसरा, सपोज हम आपको पूछेंगे फाइंड 2a प्लस b का मैग्नीट्यूड, तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? 2a मींस, बोलो 2a क्या होगा? ये दिया है 2 मल्टीप्लाई कर दो 4i कैप प्लस 6j, और b तो दिया हुआ है, तो 2a प्लस b क्या हो जाएगा? क्या आप ओरली ऐड कर पाओगे? b is 3, ये 3 है, ये 4 है, कितनी हो गया? 7i कैप, और ये माइनस 5 प्लस 6 1 हो गया। अब
इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो 2a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना सिंपल फटाफट निकलना देखो तो 49 प्लस 1। अरे सीधे सीधे 49 लिख दिए, छोटे बच्चे समझ में नहीं आएगा। कैसे निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड? 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 50, दैट इज 5√2। देखो ना सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोलेंगे वैसे माइनस कर दो, इजी है कि नहीं? इसलिए हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म सीखते हैं। आपको जब भी कोई क्वेश्चन लिखेगा फिगर में वो ऐसे ग्राफ करके नहीं देंगे, क्योंकि आपको एंगल वंगल सब लिखना पड़ेगा। वो बोलेंगे वेक्टर को जब क्वेश्चन आएंगे सब इसी फॉर्म में आएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए एक क्वेश्चन करो। टू फोर्सेस F1 is equal to 16 I cap plus 8 J cap and F2 is equal to A I cap plus B J cap act on a body. Find bit number 1 A and B for which body remains at rest. क्या बात समझ में आया? मतलब टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 0। दूसरा फाइंड द कंडीशन for which the body moves in direction of positive x-axis, in direction of positive y-axis। वो कंडीशन लिखो जिसमें बॉडी पॉजिटिव, दो फोर्स आ रहे हो चले गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना, चले गए अलॉन्ग वाई एक्सिस। कंडीशन क्या है डेवलप करो। तो पहला बिट में देखें तो ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। ए का वैल्यू अरे तो ए का ही आई कैप लिखा है, -16 होना चाहिए खाली, और बी का वैल्यू खत्म कहानी। तुम लोग तो समझदार हो। अच्छा तो क्या लिखेंगे? फॉर रिमेनिंग एट रेस्ट आप कहोगे F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू दिया है 16 प्लस A आई कैप प्लस इन दोनों को जोड़ रहे हैं 8 प्लस बी जे कैप मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 को लिखो 0 आई कैप 0 जे कैप, क्या हर्ज है। अब 16 प्लस ए इज 0, तो ए क्या हो गया -16। समझ में आ रहा है? एंड 8 प्लस बी इज ऑल्सो 0, मतलब बी क्या हो गया -8। ये बिट नंबर 1 का कंडीशन था। बिट नंबर 2 में पूछ रहा है राइट द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर व्हिच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस। कोई बॉडी के ऊपर एक्स एक्सिस में कब, अगर वाई एक्सिस में फोर्स नहीं रहा, एक्स एक्सिस को ढकेलेंगे तो एक्स एक्सिस में जाएगा। मतलब जो नेट फोर्स होगा वो किधर को होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वाई डायरेक्शन में होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में इसका फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे फॉर मूविंग along x axis the y component of net force should be 0। क्या ये बात समझ में आया? अरे
जो बॉडी है उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा अगर ऐसे होगा तो उसका एक्स एक्सिस में जाना है, सॉरी इसको एक्स एक्सिस में जाना है। दी बॉडी वांट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बॉडी को एक्स डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए इसके ऊपर जो फोर्स होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नेट फोर्स शुड बी लाइक दिस। अगर नेट फोर्स ऐसे होगा तो नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट कितना होगा, इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद वाई एक्सिस। नाइन कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। क्या बात समझ में आ रहा है? बस फॉर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस द वाई कंपोनेंट ऑफ एफ नेट शुड बी जीरो। एफ नेट मतलब नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, दोनों का वाई कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। एफ नेट मतलब आप कहोगे एफ नेट का क्या बता सकते हो, एफ नेट का वाई कंपोनेंट। तुम मुझे देख के बताया कि एफ नेट का वाई कंपोनेंट क्या हो। एफ नेट मतलब दिस प्लस दिस, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा 6 प्लस ए, वाई कंपोनेंट होगा 8 प्लस बी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे इसकी जगह क्या लिखेंगे, इट इज 8 प्लस बी एंड शुड बी इक्वल टू 0। तो बी क्या होना चाहिए, हाँ अगर बी का वैल्यू -8 हो गया द बॉडी विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस। ए कुछ भी ले लो, ए क्या होना चाहिए, ए शुड बी एनी वैल्यू अदर देन -16, क्योंकि -16 हो तो 0 हो जाएगा, चलेगा नहीं। ए शुड बी एनी वैल्यू अदर देन -16। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर -16 हो गया तो दोनों 0 हो गए तो बैठ जाएगा बॉडी, है कि नहीं? आर यू गेटिंग? सो वैल्यू ऑफ ए शुड बी एनी वैल्यू अदर देन -16 फॉर मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट शुड बी द कंडीशन, कौन सा कंपोनेंट 0 होना चाहिए इसको वाई एक्सिस में चलने के लिए? एक्स कंपोनेंट शुड बी 0, मतलब 16 प्लस ए इज इक्वल टू 0 और ए इज -16। अगर ए का वैल्यू -16 हो गया, बी का वैल्यू कुछ दूसरा है तो ये चलेगा अलोंग वाई एक्सिस। हाँ -8 को छोड़। क्या बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। 3 फोर्सेस F1 equal to 6i cap plus 2j cap minus क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा। F2 is equal to -7i cap plus 4j cap। F3 is equal to 10i cap minus 6j cap। Act on a body, the body will move in which direction? नेट फोर्स, सारा फोर्स को जोड़, सारा फोर्स को जोड़ दो तो आपको क्या मिल रहा है देखो। तो सॉल्यूशन में कहेंगे एफ नेट which is F1 प्लस F2 प्लस F3, तो जोड़ो तो क्या हो रहा है, F1 पे सबको जोड़ो कितना हो गया, 6 - 7 प्लस 10 i cap, और ये 2 + 4 - 6 j cap। तो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 9i cap प्लस 0 j cap? मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बॉडी किधर को जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितना आसान हो गया नहीं? तो द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये -9 आता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? तो इससे पता चला कि बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन था किधर मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, और इतना आसान है। कैसे मूव करेगा, द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाया, तुम लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। हाँ ये तो ये हो गया। तो हम कहेंगे अरे छोड़ देता। अरे
हाँ, तो क्या मिल गया? हम कहेंगे द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, Positive x axis. the body moves in direction of positive x axis, है कि नहीं? इसमें और एक चीज क्या होता है ना, आपको दो वेक्टर को जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हियर आर टू फोर्सेस। देखो, यह है कि कोई एक बॉडी है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस है, और दिया है कि ये कोई एक बॉडी है, और दिया है कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ऐसा। ये ब्लॉक को दो फोर्स खींच रहे हैं, एक फोर्स इधर को खींच रहा है, हाँ, एक फोर्स इधर को खींच रहा है। ये दिया है 10 और इसका वैल्यू दे दिया है 10 रूट, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है 10, और इसके ऊपर जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिया है 10√2। ये एंगल दिया है 45 डिग्री, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। देखो तो ये दोनों के बीच में क्या एंगल है? 75। 25 yes sir. अब दो वेक्टर दिए हैं, दोनों के बीच में दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया है, लेकिन एंगल दिया है 75। पूछा बताओ नेट फोर्स, तो आप फॉर्मूला लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 × दिस × cos 75। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन cos 75 मालूम नहीं, फंसे वहाँ पे नहीं। हमें पूरा फाइनल आंसर तक पहुँचना है, कैसे करेंगे? आई कैन राइट दिस इज समथिंग आई कैप जेकब, समथिंग आई कैप जेकब, जोड़ दो, नेट फोर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। क्या आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन कर पाओगे? कर पाओगे? ध्यान देना, F1 का x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? F1 का y कंपोनेंट F1 का, F2 का x कंपोनेंट, F2 का y कंपोनेंट, y2 का नेगेटिव। बोलूंगा पाकिस्तान को एक मिसाइल तेरे तरफ ले आएगा। तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव, लिखो आके जेकब में जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो मिला उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, हो जाएगा ना? करो जल्दी, फाइंड आउट। Here solution, F1 का x कंपोनेंट को हम fx कहते हैं, F1 का y कंपोनेंट लिखो, फिर F1 वेक्टर को लिखो, फिर F2 का x कंपोनेंट को लिखो, F2 का y कंपोनेंट को भी लिखो, फिर F2 लिखो, F1 F2 लिख दिए, दोनों को जोड़ दो, नेट फोर्स मिल जाएगा। I hope you can do it। ये F2 का x कंपोनेंट, ये F2, ये और ये हो गया F1। ओ क्या सचमुच आप लोग कर पाओगे? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। कैन यू रियली डू इट? मैं इस क्वेश्चन के साथ आज आपको होमवर्क देके छोड़ता हूँ। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।